एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो लगी। सो आज से हम सीपीसी की न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सीपीसी के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिग्री। डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंदी टॉपिक है, तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। सो सबसे पहले डिग्री सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन है। आखिर डिग्री होती क्या है? सो डिग्री जो है वो सिविल सूट का कंक्लूजन होती है। सिविल सूट का डिसीजन डिग्री कहलाती है। हमें डिग्री की ज़रूरत क्यों है? डिग्री इतनी ज़रूरी क्यों है? तो जब भी कोई एग्रीव पर्सन होता है और उसे अपील करनी होती है तो वो हमेशा डिग्री के अगेंस्ट करता है, कभी भी जजमेंट के अगेंस्ट वो अपील नहीं करता है। विदाउट अ डिग्री एन अपील कैन नॉट बी पुट इन टू मोशन। डिग्री सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी में डिफाइन है। हमने इस सेक्शन को समझने के लिए सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड काइंड्स, थर्ड डीम्ड डिग्री। और हम ये भी समझेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें डिग्री नहीं माना जाता है। अपीलेबल ऑर्डर्स और डिसमिसल बाय डिफ़ॉल्ट को डिग्री नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले कि मैंने बताया कि डिग्री जो है वो एक सिविल सूट का डिसीजन होता है। तो जो कोर्ट के एडजुडिकेशन होते हैं उनकी 2 क्लासेस होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर। वो कौन से एडजुडिकेशन होंगे जिसे हम डिग्री मानेंगे? इसके लिए 5 एसेंशियल्स हैं। 5 एसेंशियल्स फुलफिल होना ज़रूरी है, तभी हम उस एडजुडिकेशन को डिग्री मानेंगे। तो इसके 5 एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट, एडजुडिकेशन होना चाहिए। सेकंड, वो एडजुडिकेशन एक सूट में होना चाहिए। थर्ड, वो उसमें पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन किया जाना चाहिए। फोर्थ, उन जो पार्टीज़ के राइट्स हैं उनको कॉन्क्लूसिवली वो डिटरमाइन हो रहे हो, मतलब कि पूरी तरह से डिटरमाइन हो रहे हो। फिफ्थ, उस एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन हो। तो फर्स्ट हम समझेंगे कि एडजुडिकेशन होता क्या है। डिस्प्यूटेड मैटर का जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है उसी वही एडजुडिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ए जो है वो फाइल सूट करता है बी के अगेंस्ट, और जब हेयरिंग होती है तो ए खुद ही अपीयर नहीं होता, मतलब जो प्लेंटिफ है वो खुद अपीयर नहीं होता है। कोर्ट जो है सूट को डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट कर देगी। दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजुडिकेशन। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने जो मैटर कंट्रोवर्सी में था उसको जुडिशियली डिटरमाइन नहीं किया। सेकेंड, सूट क्या होता है? सूट का मतलब होता है कोई भी सिविल प्रोसीडिंग विच इज़ इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग है जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से नहीं स्टार्ट हो रही है, मतलब कोई अगर हम सिविल प्रोसीडिंग डाल रहे हैं और उसके लिए हम प्लेंट इंस्टीट्यूट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने कोई सिविल प्रोसीडिंग शुरू करनी है और मैं एप्लीकेशन डाल रही हूँ तो वो सूट नहीं कहलाई जाएगी। को प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से ही सूट स्टार्ट होता है। थर्ड, राइट इन कंट्रोवर्सी। सूट में जो पार्टीज़ हैं उनके राइट्स डिटरमाइन होने बहुत ज़रूरी हैं। इसका मतलब जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अलावा अगर कोई भी किसी भी स्ट्रेंजर के राइट्स को डिटरमाइन किया जा रहा है, जैसे कि अगर कोई ऑर्डर पास हो रहा है किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन पे, तो वो डिग्री नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वो उस स्ट्रेंजर पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन कर रहा है, तो वो डिग्री नहीं कहलाया जाएगा। और इसके अंदर सब्सटेंशियल राइट डिटरमाइन होने चाहिए, प्रोसीजरल राइट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। फोर्थ, कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन। तो कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन में का मतलब होता है कि पार्टी के जो राइट्स हैं वो फाइनली और कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन हो जाए। अगर पार्टीज़ के राइट्स फाइनली डिटरमाइन नहीं होते तो डिग्री नहीं कहलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं वो डिग्री नहीं कहलाते, क्योंकि उसमें जो पार्टीज़ के राइट्स होते हैं वो फाइनली डिटरमाइन नहीं होते। फिफ्थ है फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो जब भी कोई एडजुडिकेशन होता है वो फॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड बी इन मैनर प्रिस्क्राइब बाय लॉ। तो जिस भी मैनर में होगा वो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब होना चाहिए। डिग्री जो है वो सेपरेटली ड्रॉन होनी चाहिए और जजमेंट के बाद आनी चाहिए। हमेशा डिग्री जजमेंट के बाद आती है और डिग्री जजमेंट को फॉलो करती है। अगर डिग्री फॉर्मली ड्रॉन नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती, तो इसलिए फॉर्मल एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्री 2 तरह की होती है, एक प्रिलिमिनरी डिग्री और एक फाइनल डिग्री। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिलिमिनरी डिग्री होती क्या है। प्रिलिमिनरी डिग्री वो डिग्री होती है जो पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करती है बट सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करती। ये डिग्री जो है वो पार्टीज़ के राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन कर देती है, बट जो एक्चुअल रिजल्ट होता है वो आना बाकी होता है, मतलब जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है वो अभी भी बाकी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो पार्टीशन के लिए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, और तो सबसे पहले कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि ए और बी का शेयर कितना होगा। फिर कोर्ट एक डिग्री पास कर देगा जिसमें उन दोनों के
शेयर जो है वो कोर्ट बताएगा कि ए का शेयर इतना है और बी का शेयर इतना है। तो वो जो शेयर डिटरमाइन कर रही है डिक्री, वो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, क्योंकि अभी पार्टीशन होना बाकी है। जब पार्टीशन की डिक्री आएगी तो वो फाइनल डिक्री होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से सूट को डिस्पोज ऑफ कर देगी और आगे कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं बचेगी। सेकंड है फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री जैसे कि मैंने बताया, फाइनल डिक्री जो है वो सूट को कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ कर देगी और आगे के लिए अब कुछ भी नहीं बचेगा, फर्दर पूरा जो मैटर है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। जो भी कंट्रोवर्सी आई है वो पूरी तरह से डिटरमाइन हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि ए ने बी के अगेंस्ट जो पार्टीशन का सूट डाला, तो जो शेयर वाली डिक्री होगी वो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, पर जो बाद में पार्टीशन की डिक्री आएगी कि पार्टीशन में किसको कितना मिला है, वो डिक्री फाइनल डिक्री होगी, क्योंकि उसने पूरी तरह से मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया। एक पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री भी होती है। सो इसका एक इलस्ट्रेशन ये है, ए और बी में आर्ग्यूमेंट होती है कि जो उनके फादर की प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरिट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है ये करंटली लीज पे है, तो कोर्ट ये डिसाइड कर देगा कि किसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये फाइनल डिक्री है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है मैटर को डिटरमाइन करिए, जो मैटर आया था कि भाई प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करेगा, तो कोर्ट ने बता दिया कि कौन जो है वो इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। पर बाद में एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो लीज पे है वो अभी प्रॉपर्टी, तो जो ट्रायल के ड्यूरिंग जो भी रेंट का प्रॉफिट है वो कौन लेगा। तो ये जो डिक्री पास होगी ये पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री कहलाएगी। सो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डीम्ड डिक्री और कौन से ऑर्डर्स को या फिर कौन सी चीज़ों को डिक्री नहीं माना जाता उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको डिक्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।